सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाइवा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस उनके आंसर्स, राइट। सो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कुछ नहीं है, देखो दो दो लाइन के आंसर हैं, आपको सिंपल से पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा, है ना। और कुछ भी नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सिंपल सा, ठीक है। सो मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए भी टाइम दे दूंगा, आराम से यहाँ पे देखो कौन कौन से क्वेश्चन है और मिस मत करना। 10 से 12 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपसे जरूर वाइवा एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको वही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, और अगर आपको और कुछ करना है तो आप कर लेना अपने हिसाब से, बाकी मैं इतना बता रहा हूँ, इतना तो एटलीस्ट करना ही करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। सो आप क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंपल सा आप बोलोगे, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर एंड मैनेज ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। तो ऑपरेटिंग, अब इंग्लिश में नहीं बोलना है, जरूरी नहीं, आपको इतना तो पता चल गया होगा भाई, इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ती, है ना, आपकी मर्जी है। सो सिंपल से आप क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो ओवरऑल अपने सिस्टम को मैनेज करता है, जो यहाँ पे देखता है सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, जितने भी हार्डवेयर है, सारी चीजों को मैनेज करता है ना। ये सिंपल सा अपना क्या कहलाता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, राइट। देन उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? एक्चुअल में इसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जनरली ये टाइप होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आध कोई एग्जाम्पल बता दो, सो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा कि जनरली ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हो वॉशिंग मशीन, यहाँ पे उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। आपका यहाँ पे जो इंडक्शन है उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है ना। सो इनमें क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, राइट। सो सिंपल सा आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो जनरली उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है कि ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करना, जितने भी रिसोर्सेस हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, इन सबको क्या करना, मैनेज करना, राइट। ये काम होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। तो ये क्लियर आपको हो गया। देन उसके बाद पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज फंक्शन एवेल्युएशन? फंक्शन एवेल्युएशन होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा कि देखो जो फंक्शन एवेल्युएशन है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं अपन, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी वो चेक करते हैं कि एक्चुअल में कैसा वर्क कर रहा है, पहले कैसे काम करता था, अब कैसे कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती है अपनी फंक्शन एवेल्युएशन के अंदर, क्लियर है। देन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ सिस्टम कॉल? सिस्टम कॉल क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे सिस्टम कॉल में जनरली क्या होता है, ये एक मेथड होती है ना, जिसमें यूजर्स क्या करता है, ऐसे बोल सकते हो, यूजर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच का यहाँ पे जो पार्ट होता है ना, वो सिस्टम कॉल होता है। सिस्टम कॉल के थ्रू ही हम यहाँ पे यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे अपनी डिमांड रख पाते हैं। अपन को यूज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है बिकॉज ऑफ सिस्टम कॉल, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो, है ना। देन उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज अ फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम क्या होता है? तो फाइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि फाइल सिस्टम क्या एक मेथड है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है अपना, वो क्या करता है, फाइल को मैनेज करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है ना, जितनी भी चीजें होती हैं वो सिंपल सा अपने यहाँ पे फाइल से रिलेटेड करता है, वो है अपना फाइल सिस्टम। देन उसके बाद यहाँ पे देखो व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग? सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है कि भाई सीपीयू कौन सी प्रोसेस को कब परफॉर्म करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे सीपीयू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इसकी यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स है, सो वो पूछ सकता है टाइप्स बताओ एल्गोरिथम के। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं जो आपको जनरली पता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, प्रियोरिटी और राउंड रॉबिन, ठीक है। इस तरीके से अपने क्या होते हैं, टाइप होते हैं। देन उसके बाद अपना यहाँ पे पूछ सकता है व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मेमोरी में आप किस प्रोसेस को यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, अलोकेट कर रहे हो या फिर डिलीट कर रहे हो, ये सारी चीजों को मैनेज करना ही क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता है वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, आप सिंपल से क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे वर्चुअल मेमोरी रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करती। जनरली क्या होता है, जो अपनी यहाँ पे मेन मेमोरी है, अगर उसकी कैपेसिटी यहाँ पे अपन को बढ़ानी है,
मतलब हर कोई प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। किसी भी प्रोसेस को अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी से अपन को यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैपेसिटी मतलब स्टोरेज लेना पड़ेगा, वही यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। ठीक है, ये एक चीज क्लियर है। अब देखो अगर आ सकता है अपने यहाँ पे, अब वो पूछ सकते हैं आपसे कि डेडलॉक क्या होता है। आप क्या बोलोगे, सिंपल सा, जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस अपने यहाँ पे रिसोर्सेज को होल्ड कर लेती है, एक दूसरे के रिसोर्सेज को होल्ड कर लेती है और एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए वेट करती है ना, तो वो अपनी डेडलॉक की कंडीशन रहती है। मतलब उस कंडीशन में क्या होता है, जो अपनी प्रोसेस होती है ना, तो वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाती और वेटिंग में ही रहती जाती है ना। वो अपना यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क पूछ सकता है। नेटवर्क का मतलब ये होता है ऐसा कनेक्शन जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड और रिसोर्सेज को शेयर करे, डेटा को शेयर करे। बस इतनी सी चीज है। ये सिंपल से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस है। वेट मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता हूँ, सो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। थैंक यू वेरी मच।